बेटे ने खुदकुशी की। पटना के सरकारी रिहाइशगाह में सुसाइड किया गया है। गर्दनीबाग के रिहाइशगाह में किया सुसाइड। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम। बिहार में कांग्रेस अराकीन पार्लियामान के लीडर है शकील अहमद खान, जिनके बेटे ने सुसाइड कर लिया है। पूरे इलाके को यहां पर कवर करते हुए एफएसएल की टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पटना से इस वक्त ये बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता शकील अहमद के बेटे ने खुदकुशी की है। हालांकि अब जांच पड़ताल की जा रही है कि इसके पीछे का कारण क्या रहा है, क्या कोई परेशानी या फिर वजह कुछ और है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लगातार वहां पर पुलिस इंतजामिया की टीम पहुंच गई है, एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां शकील अहमद खान के बेटे ने खुदकुशी की है। कांग्रेस के नेता है शकील अहमद, जिनके बेटे ने खुदकुशी कर ली है। पटना के सरकारी रिहाइशगाह में सुसाइड किया गया है। हालांकि अब जांच पड़ताल की जा रही है कि कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, नहीं हुआ है, सुसाइड नोट छोड़ा गया है, नहीं। परिवार वालों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो गर्दनीबाग के रिहाइशगाह में ये सुसाइड किया गया है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। बिहार में कांग्रेस अराकीन पार्लियामान के लीडर है शकील अहमद खान, जिनके बेटे ने सुसाइड किया है। तो पटना का ये पूरा मामला। रिपोर्टर प्रशांत जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, शकील अहमद खान के बेटे ने सुसाइड की है, क्या वजह पता चल पाई है? देखिए तरुण, अभी तक जानकारी ये खुलकर तो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो पुलिस वालों से मेरी अनौपचारिक बातचीत हुई है उसमें ये कहा गया है कि ये सुसाइडल केस है। और बीती रात जो शकील अहमद खान के बेटे हैं आयान, वो अपने एक मित्र के बर्थडे पार्टी में भी गए थे, जहां उनकी माता भी गई थी। और वहां से लौटने के बाद वो अपने कमरे में चले गए थे। और कमरे में जाने के बाद ये कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, कि काफ़ी देर तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की थी। और उसके बाद सुबह जब परिजनों ने देखा तो ये पाया कि वो अब जीवित नहीं है आयान। तो इसको लेकर के जैसे ही सूचना बाहर आई, तुरंत गर्दनीबाग की पुलिस यहाँ पर पहुँच गई और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन जो आयान के मित्र हैं उमेर खान, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये सुसाइडल केस नहीं है, ये जो है नेचुरल डेथ है। हालांकि पुलिस इस मामले पर अनुसंधान कर रही है, एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, लेकिन कमरे के अंदर से कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अभी चूंकि शकील अहमद खान गुजरात के दौरे पर थे, उनको सूचना दे दी गई है लगभग 1 बजे उनकी फ्लाइट पटना आएगी। उसके बाद ही पुलिस की तरफ से यूडी केस दायर किया जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ये शव भेजा जाएगा आयान को। आपको बता दें कि आयान पटना में डीपीएस का छात्र था और 12th का छात्र था और काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट इसको माना जाता रहा है। अभी हाल में ही आगे की पढ़ाई के लिए इसने अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट के लिए परीक्षा दी थी, जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया था। और 12 करने के बाद उसके आगे की पढ़ाई वहीं होनी थी। आयान की जो बड़ी बहन है वो इंग्लैंड में रहती है और वहीं पर उसकी पढ़ाई चल रही है, डॉक्टरेट करने के लिए वहाँ गई हुई है। और ऐसे में ये जितने उसके इष्ट मित्र हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं बारी बारी से। एक बार कैमरामैन से कहते भी हैं कि आपको दिखा दें कि यही वो घर है और यही शकील अहमद खान साहब का घर है। और यहीं पर जो फर्स्ट फ्लोर पर आयान का कमरा था, वहीं पर उसका ये डेथ होने की सूचना है। अभी पुलिस ने इसको क्लियर नहीं किया है कि ये सुसाइड का मामला है या फिर ये नेचुरल डेथ है। तरुण।